Look at that. यार इतनी धूप आ रही है, चारों तरफ देखो स्नोफॉल हुआ है, ठंड बहुत है बट दिखने में बड़ा अच्छा लगता है। लेट मी शो यू। बहुत ज़्यादा ठंड है, तो लेट्स गो इनसाइड एंड स्टार्ट आवर वीडियो। सोचा कि आप लोगों को थोड़ा कनाडा का स्नोफॉल दिखा दूं। मतलब स्नोफॉल तो नहीं बट कल रात को स्नोफॉल भी तो काफ़ी ज़्यादा चारों तरफ स्नो हो के रखी है। लेट्स गो इनसाइड एंड स्टार्ट आवर। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ऑन आर्ट गैलरी में। और आज की वीडियो जो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे पेंटिंग के बारे में जिसने हिस्ट्री में काफ़ी छाप छोड़ी है अपनी, और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बताता है कि एक आर्ट कैसे हिस्ट्री को चेंज कर सकती है या हिस्ट्री को बदल सकती है। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर अडू, वेलकम टू ऑन आर्ट गैलरी। माय नेम इज ऑनी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो डाली थी दोस्तों मोनालिसा के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि वो जो मोनालिसा पेंटिंग है वो पेरिस में, अर्थात फ्रांस में पेरिस में वो लूव म्यूजियम में रखी गई है। अब लूव म्यूजियम की वैल्यू मैं आपको बताना चाहता था क्योंकि वो वाली पेंटिंग आप लोगों को या फिर वो वाली वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी और इसके बारे में आपको जानकारी दी जाए। क्योंकि ये जो लूव म्यूजियम है ये वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी म्यूजियम है जो पेंटिंग के लिए फेमस है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग जो पेंटर है, जो आर्टिस्ट बन रहे हैं या बनना चाहते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे इस वर्ल्ड में एक ऐसी म्यूजियम है जिसमें वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा फेमस जो पेंटिंग है वो रखी गई है। और इसके रखने के पीछे जो रीज़न है वो है नेपोलियन जो एम्परर था, जब वो राजा बने उनको आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद था और उन्होंने अपनी एक आर्मी, वो खुद एक मिलिट्री या फिर आर्मी के लीडर थे, और बाद में उन्होंने अपनी लीडरशिप से गवर्नमेंट को हटा के वो खुद राजा बने। मैं उस स्टोरी पे भी आता हूँ, बट उन्होंने अपने मिलिट्री में एक सेपरेट डिवीज़न बनाया हुआ था, और उस जो मिलिट्री का डिवीज़न था उसका एक ही काम था पूरे वर्ल्ड में जाना और जाके अलग अलग कोनों से आर्ट इकट्ठी करना। आर्ट से मेरा मतलब क्या है, पेंटिंग या स्कल्पचर्स इकट्ठी करना। तो वो पेंटिंग, वो जो आर्मी थी वो पेंटिंग और स्कल्पचर्स इकट्ठी करती थी, और उसको बाद में, क्योंकि उस टाइम पे समुद्र के रास्ते से जो ये बड़ी बड़ी पेंटिंग्स को शिप किया जाता था वापस फ्रांस में लाने के लिए, और इसके लिए एक आर्मी का पूरा यूनिट हुआ करता था। जो लूव म्यूजियम आज के टाइम पे हम देखते हैं, ये पहले एक कैसल था। सो इट वॉज द प्लेस जहाँ पे नेपोलियन रहते थे। तो वो जब एम्परर बने उन्होंने सोचा कि मैं इस जो कैसल है इसको ना सिर्फ कैसल रखूंगा, और मैं 1700-1800 सदी की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों उस टाइम में जो पेंटिंग्स होती थी, जो महंगी महंगी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स होती थी, वो सिर्फ एलीट क्लास या फिर रिच पीपल के लिए रखी जाती थी। तो नेपोलियन ने सोचा मेरा जो महल है, ये जो पैलेस है जो कि है लूव पैलेस, तो उन्होंने उसको क्या किया, एक पर्टिकुलर सेक्शन में वो रहने लगे और बाकी का सेक्शन उन्होंने पब्लिक के लिए ओपन किया। ये जो सारी पेंटिंग सारी वर्ल्ड से लाई जाती थी उनकी आर्मी के द्वारा, उसको रखने के लिए। बट आज जिस पेंटिंग की बात करने जा रहा हूँ, ये वाली पेंटिंग मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, मैंने जैसे आपको बताया कि कैसे हिस्ट्री बदल सकती है एक पेंटिंग, ये पेंटिंग उसकी बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है। क्योंकि बेसिकली अगर हम नेपोलियन के बारे में सुनते हैं तो हमको यही पता है कि वो बहुत बड़े एम्परर थे, बट साथ में ही वो बहुत ही क्रूएल एम्परर थे। वो बहुत ही टायरेंट जिसको बोला जाता है, क्रूएल या फिर अप्रेसिव टाइप के एम्परर थे। बट ये पेंटिंग के द्वारा उनकी जो पीआर है, जो पब्लिक रिलेशन है, उनकी जो इमेज है, ताकि हिस्ट्री में ऐसे करी जाए फ्यूचर में जाके लोगों को लगे कि बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत हम्बल आदमी थे, ये दिखाने के लिए एक ऐसी पेंटिंग बनाई गई। और उसी पेंटिंग की आज बात कर रहा हूँ मैं, और उस पेंटिंग का नाम है कॉन्सेक्रेशन ऑफ एम्परर नेपोलियन और कोरोनेशन ऑफ एम्प्रेस जोसेफिन। जी हाँ, इतना बड़ा नाम है, काफ़ी टाइम लगा मुझे याद करने को। बट ये वाली जो पेंटिंग है, तो मैं आपको सीरीज़ ऑफ हिस्ट्री बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। 1802 में उन्होंने सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक मिलिट्री मैन थे, उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। तो जो लूव जो पैलेस था, सबसे पहले उनका नाम उसने चेंज कर दिया 1802 में, और उसका नाम लग दिया म्यूज नेपोलियन। और उसके बाद 1804 में 1804 में उन्होंने अपने आप को खुद राजा बनाया।
बहुत कम होता है दोस्तों हिस्ट्री में नेपोलियन वॉज वन ऑफ द मैन और वन ऑफ द पर्सन जिसने खुद को राजा बनाया। इसकी भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, बट मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद ये वाली जो पेंटिंग है जो मैंने आपको अभी नाम बताया, मैं स्क्रीन पे भी डाल देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने ये पेंटिंग बनवाई और इस पेंटिंग को बनाने वाले फेमस पेंटर उस टाइम के बहुत ही बड़े फेमस पेंटर थे और उनका नाम था जैक लुई डेविड। जी हाँ, वो उस टाइम के डेविड बहुत बड़े पेंटर थे और उन्होंने, अब एक मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ। आजकल के टाइम पे आप लोग स्केच बनाते हैं, मैं स्केच बनाता हूँ, तो हम लोग कैसे बनाते हैं? हमारे पास या तो लाइव जो सिटिंग करने के लिए कोई पर्सन होता है या फिर हमारे पास पिक्चर होती है जिसको हम आराम से देख देख के पिक्चर बना सकते हैं। ये वाली जो पेंटिंग है मैं आपको एक बार स्क्रीन पर डालता हूँ और इसमें आप देखिए कितने सारे आदमी औरत इस पेंटिंग के अंदर है। और ये पॉसिबल नहीं है कि इस पेंटिंग की उस टाइम पे कोई पिक्चर उठाई जाए, क्योंकि मैं 1800 सदी की बात कर रहा हूँ, 1802 की, तो उस टाइम पे कोई कैमरा भी नहीं था। तो ये जो पेंटिंग थी, ये जो आर्टिस्ट है उन्होंने अपनी मेमोरी से बनाया, रिकॉल करके। जी हाँ, आप सोच के देखिए एक आर्टिस्ट को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है या फिर कितना ज़्यादा मेमोरी और कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाना पड़ता है ये पिक्चर बनाने के लिए। और इसमें ऑलमोस्ट इस पिक्चर में, इस पेंटिंग में 70 से भी ज़्यादा लोग थे। तो जब एम्परर बन रहे थे, सबसे पहली बात मैं आपको एक मज़ेदार फैक्ट बताता हूँ। मैं क्यों बताता हूँ? बेसिकली वो थे तो बहुत क्रूअल राजा, बट वो दिखाना चाहते थे वो बहुत हम्बल और नाइस पर्सन है, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, जो फ्यूचर है, उसमें लोग उनको वैसे याद रखें। इसीलिए उन्होंने अपनी काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनवाई नेपोलियन ने, और उसको अभी भी वो लूवर म्यूजियम में रखा गया है। ये पेंटिंग बनाने का उनका एक मेन रीज़न था कि अलग अलग जगह पे, किसी पेंटिंग में उन्होंने दिखाया कि वो भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए एक आदमी है, या फिर किसी एक पेंटिंग में दिखाया वो बहुत हम्बल है और वो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं अपनी वाइफ की, अपनी मदर की, अपने भाई की, बट ऐसा उतना कुछ था नहीं बेसिकली। ये वाली जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग में सबसे पहले जो फैक्ट है, हिस्ट्री में कहा जाता है कि नेपोलियन जब राजा बने, उन्होंने एक हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी और एक हाथ में क्राउन पकड़ा हुआ था और उसको उन्होंने खुद अपने सर पर डाला था। बट उन्होंने पेंटर से कहा था, या फिर जो पेंटर है वो भी नेपोलियन के काफ़ी सपोर्ट में थे। तो उन्होंने जो पेंटिंग बनाई, अगर आप पेंटिंग को देखेंगे, वो कितने हम्बल थे ये दिखाने के लिए। इस पेंटिंग में वो जो क्राउन है उनकी वाइफ जो जोसेफिन है उनके सर पर डाल रहे हैं। तो इससे क्या पता चलेगा फ्यूचर में हम जैसे आने वाली पीढ़ियों को कि वो कितने अच्छे आदमी थे, वो लड़कियों की कितनी इज्जत करते थे। और इसी पेंटिंग में आप देख सकते हैं उनकी माँ भी है, बट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल फैक्ट्स, नेपोलियन की माँ उनसे इस टाइम पे जब वो राजा बने, क्योंकि नेपोलियन अपने भाई के साथ भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यू कर रहे थे और लड़ाई कर रहे थे, तो ना तो उनकी माँ प्रेजेंट थी यहाँ पे, ना तो उनका भाई प्रेजेंट था इस टाइम पे। बट ये जो पेंटिंग बनाई गई, और अक्सर क्या होता है, अमूमन क्या होता है, जब भी कोई पेंटिंग बनाई जाती है, जैसे हिस्ट्री में जो भी पेंटिंग बनी हो, तो वही एक फैक्ट, क्योंकि पहले के टाइम पे, अभी तो कैमरा फोन्स आ गए हैं, यू कैन टेक ए पिक्चर एंड दैट इज गोइंग टू बिकम फ्यूचर, राइट? नॉट सो मच बट स्टिल, राइट? बट उस टाइम पे आप सोच के देखिए, हमारे पास कोई हिस्ट्री में कोई पिक्चर्स अगर हमको देखनी हो, मोस्ट ऑफ देम वर पेंटिंग, राइट? अगर कुछ भी हो, एंड दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द आर्टिस्ट के दिमाग या फिर आर्टिस्ट की सोच या फिर इमेजिनेशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल, हमारे इतने सारे भगवान हैं, हम में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है? आई गेस इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? बट हमारे पास हर एक भगवान की एक पर्टिकुलर पिक्चर होती है, एंड दैट हैज़ एक्चुअली कम फ्रॉम सम आर्टिस्ट इमेजिनेशन। दैट इज़ वो एक आर्टिस्ट ने जैसे इमेजिनेशन किया, स्क्रिप्चर्स पढ़ के या फिर बुक्स पढ़ के, उसी हिसाब से वो स्केच बनाई गई या फिर वो पिक्चर बनाया गया। सो दिस इज़ द पावर ऑफ आर्ट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि अगर आर्ट ना होती इस दुनिया में, तो सोचिए ये जो फैक्ट्स है या फिर ये जो स्टोरीज़ हैं, ये हमको पता नहीं चलती। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा जब भी आप कोई आर्ट बनाए, तो रिमेंबर यू आर क्रिएटिंग ए पीस ऑफ हिस्ट्री। नेवर लुक डाउन अपॉन योर आर्ट। अपने आर्ट को कभी छोटा करके मत देखिएगा कि मैं ये जो स्केच बना रहा हूँ या फिर ये जो पेंटिंग बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहे हैं तो ये काफ़ी सिंपल है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा। डोंट लुक एट इट लाइक दैट। वट एवर यू आर डूइंग, इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर इमेजिनेशन एंड देन इट इज़ यू आर पुटिंग इट ऑन द पेपर। जब आप पेपर पर डाल रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट सम हिस्ट्री, राइट? सो ऑलवेज कीप योर हेड्स हाई वेन एवर यू आर मेकिंग सम आर्ट, बी प्राउड ऑफ इट। ये जो पेंटिंग मैं बता रहा हूँ आपको, जो डेविड ने बनाई थी,
ये वाली पेंटिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ रियलिटी एंड इमेजिनेशन। रियलिटी क्योंकि हाँ कोरोनेशन हुई थी, ये वहाँ पे राजा बने थे, बट ये रियलिटी कंप्लीटली करेक्ट नहीं है क्योंकि वो जब राजा बने थे उन्होंने खुद को क्राउन डाला था अपने सर के ऊपर। सोच के देखिए, आपने कितने सारे ऐसे मूवीज़ वगैरह में देखा होगा जहाँ पे राजा खुद के सर पे अपने ऊपर क्राउन डालता है, बट नेपोलियन ने डाला था। बट पेंटिंग डजंट से दैट। पेंटिंग में दिखाया गया है कि नेपोलियन वो वाला जो क्राउन है वो अपनी वाइफ जोसेफिन को डाल रहे थे, जस्ट टू शो कि वो कितने हम्बल और कितने नोबल इंसान थे। एंड दिस इज़ वेयर इट कम्स कि हाउ दिस पिक्चर हाउ दिस स्पीक 1000 words, right? Napoleon was a cruel and oppressive person, as we know from history. He was a very स्ट्रॉन्ग किंग और एम्परर जिसने बहुत सारे फाइट किए और बहुत जीत हासिल की, बट ही वॉज ए एडमायरर ऑफ आर्ट। और उसने सोचा कि आर्ट से मैं एक पब्लिक रिलेशन बनाऊं या फिर मैं लोगों में ऐसे करके बात फैला दूं ताकि फ्यूचर में जब भी कोई मेरे को देखे या फिर मेरी आर्ट को अगर देखे, मेरे संग्रह में मेरे पोजीशन में जो आर्ट है उसको अगर देखे तो लोगों को पता चले हाउ गुड आई एम। एंड दिस इज़ द पावर ऑफ आर्ट एज वेल। तो अगर आप आर्ट बना रहे हैं, make some art which is going to create history. I wanted to share with you guys how this particular piece of art has actually made a mark on the history. I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो just enjoy the history of art, enjoy creating art, enjoy making everything you do because you are part of history and one day you are going to become a great artist. Thank you so much. Love and peace.